Now come to the next example. Fork लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज हुए, लॉजिकल एंड और लॉजिकल और ये स्टेटमेंट है किसी भी कंडीशन में नहीं है जो आपको दिख रहा है. नेक्स्ट फॉर्क और प्रिंट हाई. हाउ मेनी टाइम्स हाई विल बी प्रिंटेड. अभी तक इस तरीके से क्वेश्चन आज तक किसी भी एग्जाम में आया नहीं है. कभी किसी टेस्ट सीरीज में आ सकता है, जैसा कि हम खुद भी पूछते हैं. सक्सेस गेटवे की टेस्ट सीरीज में आपको इस वैरायटी का क्वेश्चन दिख सकता है. नाउ यहां पर आपको सी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स का एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, दैट इज हाउ लॉजिकल ऑपरेटर वर्क्स. तो मैं एक बात आपको बता देता हूं, लॉजिकल एंड दोनों तरफ जब ट्रू होता है तब भी ट्रू प्रोड्यूस करता है ना. अगर एक साइड भी फॉल्स हो गया तो वो ओवरऑल स्टेटमेंट फॉल्स है. क्लियर? पहली चीज. उसी तरीके से और की अगर मैं बात करूं तो दोनों ही फॉल्स हैं तब भी वो फॉल्स देता है. अगर एक भी ट्रू है तो अल्टीमेटली ओवरऑल रिजल्ट विल बी ट्रू. क्लियर? ये तो लॉजिकल एंड और लॉजिकल और की बात हो गई. अब जब बात आती है एक स्टेटमेंट में मल्टीपल ऑपरेटर्स हैं तो एंड की प्रीसीडेंस और से हायर होती है. ये दूसरी बात है जो आपको पता होनी चाहिए. एंड की प्रीसीडेंस और से ज्यादा होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि और वाली चीज चलेगी या नहीं चलेगी और एंड वाली चीज पहले एग्जीक्यूट होगी. उसकी वजह बता देता हूं. एक्चुअली इसमें क्या होता है, अगर मैं बात करता हूं एक्स वाई एंड जेड. नाउ आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, अगर इस सी जिन्होंने पढ़ा है सक्सेस गेटवे कहीं तो उसको सब कुछ क्लियर्ड है, कोई इश्यू नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. लेकिन जिन्होंने भी सी नहीं पढ़ा उनके लिए मैं ये बता रहा हूं, अगर एक्स और वाई और जेड, जैसा कि मैंने बोला एंड की प्रीसीडेंस ज्यादा है, इट मींस जो ये y और z हैं ये ऑपरेंड किसके हैं? एंड के. ये y ऑपरेंड और का नहीं है. बात समझ में आई? सिर्फ और सिर्फ प्रीसीडेंस का इतना ही मीनिंग है. नाउ लेकिन जब ये पूरा इस एक्सप्रेशन सॉल्व होता है तो ऐसा कभी नहीं होता कि y एंड z फर्स्ट में सॉल्व हो. ऐसा नहीं होता है. लॉजिकल ऑपरेटर्स में एग्जीक्यूशन थोड़ा सा डिफरेंट चल सकता है. उसका कहना है स्टार्ट योर एग्जीक्यूशन फ्रॉम लेफ्ट. स्टार्ट योर एग्जीक्यूशन फ्रॉम लेफ्ट एज सुन एज वी गेट द ट्रूथ एंड फॉल्स वैल्यू, स्टॉप द प्रोसेस. सिंपल. क्लियर है? एज सुन एज ट्रूथ एंड फॉल्स वैल्यू ऑफ द होल स्टेटमेंट, स्टॉप योर प्रोसेस. क्लियर है? नाउ अब ये सारी बातें मैंने जो बोली इसको मैं इस एग्जांपल में करता हूं. बाकी मैक्सिमम बातें जो लॉजिकल ऑपरेटर्स की हैं सी में आप लॉजिकल ऑपरेटर वाला लेक्चर पहले देख सकते हैं अगर आपको डाउट्स हैं तो. नाउ अब बहुत ध्यान से देखना. फॉर्क सबसे इंपॉर्टेंट, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले टॉप टू बॉटम जाने की बजाय बॉटम टू टॉप चलना, इसका फायदा होता है. नाउ अब मैं एक काम करता हूं, इस फॉर और प्रिंट एफ से
कितने हाई प्रिंट होते हैं, ये बात आप ऑलरेडी देख चुके हैं। फॉर्क और प्रिंट एफ से 2 बार हाई प्रिंट होता है, ये बात हमको पता है, क्लियर है। क्योंकि एक फॉर्क चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करता है, पेरेंट भी हाई प्रिंट करेगा और एक चाइल्ड भी हाई प्रिंट करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। नाउ अब बात आती है इस स्टेटमेंट की। अब वो ध्यान से मेरी बात को सुनते जाना। 1 एंड, अगर 1 एंड की फर्स्ट साइड ट्रू है तो दूसरी साइड आपको चेक करने की जरूरत है। क्या है कि दूसरी साइड अगर ट्रू है तो होल स्टेटमेंट इज ट्रू, और अगर सेकेंड साइड फॉल्स है तो होल स्टेटमेंट इज फॉल्स, है ना, कोई डाउट नहीं। नाउ मैं पेरेंट को 1 और चाइल्ड को 0 दे रहा हूं, जबकि प्रैक्टिकली पेरेंट 0 से बड़ी वैल्यू होती है, जरूरी नहीं हो वो 1 ही हो, ठीक है। अब सुनना, लॉजिकल एंड में अगर पहला 1 है मतलब वो पेरेंट है तो भी 1 है, तो दूसरे को चेक करते ही मतलब ये फॉर्क एग्जीक्यूट होगा, और जब ये फॉर्क एग्जीक्यूट होगा तो ये एक बार 1 होगा और एक बार वो 0 होगा, है या ना। तो दैट इज केस 1, क्लियर है। केस 1 और 1 अगर ये दोनों चीज ट्रू है तो और हम कभी भी चेक नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि और की फर्स्ट साइड अगर ट्रू हो गई, होल स्टेटमेंट इज ट्रू ओनली। मतलब जब एंड ये वाला फॉर्क 1 है, ये वाला फॉर्क 1 है, तब हम इस वाले फॉर्क को एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। बात समझ में आ गई? नाउ एक केस ये हो गया और इसका दूसरा केस हो गया 1 एंड 1 0, 1 एंड 0, मतलब टोटल ओवरऑल आपको क्या मिला? फॉल्स। मीनिंग आपको और चेक करना पड़ेगा, मतलब और की दूसरी साइड भी क्या है? फॉर्क, है या ना। अगर दूसरी साइड फॉर्क है तो वो या तो 1 भी होगा और एक केस में वो 0 भी होगा, है या ना। नाउ अगर दूसरी साइड 1 है तो वो ट्रू है, बट क्या यहां पर आप इफ में लिखा है? नहीं, ट्रू हो या फॉल्स हो, नीचे वाला तो सब कुछ चलना ही चलना है या ना, उसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे द होल स्टेटमेंट इज ट्रू, द होल स्टेटमेंट इज फॉल्स, नीचे के फॉर्क और प्रिंट एफ हाई ऑलवेज एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, कोई डाउट है? नहीं। नाउ केस 2 आ गया, केस 3 आ गया, उसमें 1 एंड 0 और 0, इसमें कोई डाउट नहीं ना, पक्का। अब सुनना, 3 केस हो गए, चौथा केस क्या है? अब सुनना, जब पहली फॉर्क 1 देगी उसकी सारी पॉसिबिलिटी मैंने एक्सप्लोर कर ली, क्योंकि पहला 1 तो दूसरे को हम चेक करेंगे, दूसरा 1 है तो तीसरे को चेक नहीं करेंगे, मतलब ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। दूसरा अगर 0 है मतलब होल स्टेटमेंट इज फॉल्स, होल स्टेटमेंट में एंड का फॉल्स है तो और की साइड एक जाएंगे, फॉल्स के बाद ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स ना। अब बात आती है, पहला ही फॉल्स है मतलब एंड की फर्स्ट साइड फॉल्स है तो एंड की दूसरी साइड हम चेक नहीं करते, बिकॉज होल स्टेटमेंट इज फॉल्स ओनली, है ना। जब और की फर्स्ट साइड अगर फॉल्स है तो हम सेकेंड साइड चेक करते हैं, अगर या तो ये 1 है द होल स्टेटमेंट इज ट्रू, और केस नंबर 5 बनेगा जहां पर ये तो नहीं लेकिन ये है, इसमें होल स्टेटमेंट इज फॉल्स, कोई डाउट नहीं। अब सुनना, मैं काम करता हूं,
कहां कहां पर ओवरऑल स्टेटमेंट ट्रू है और कहां कहां पर ओवरऑल स्टेटमेंट फॉल्स है उसको बता देता हूं। ओवरऑल स्टेटमेंट इज फॉल्स क्योंकि एंड की ये पहले ही फॉल्स है और फॉल्स और फॉल्स फॉल्स। केस 4 में ट्रू है, केस 3 में फॉल्स है क्योंकि एंड की एंड वाला आउटपुट फॉल्स है और भी फॉल्स है। केस 2 इज ट्रू और केस 3 इज ट्रू, केस 1 इज ट्रू। क्लियर? क्योंकि और की फर्स्ट साइड ट्रू है तो ओवरऑल स्टेटमेंट इज ट्रू ओनली। नाउ यहां पर हमारा स्टेटमेंट ना तो किसी कंडीशन में लिखा है तो वो ओवरऑल नीचे के दोनों स्टेटमेंट चलाएगा, तो हर केस में मुझे दो क्या मिलेगा? प्रिंट एफ हाई। तो कितना हुआ? 10। क्लियर? कोई डाउट नहीं है। नाउ यहां पे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अब केस आता है ऊपर वाले फॉर्क पे। ऊपर वाला फॉर्क 1 भी होगा और 0 भी हो सकता है। 1 मतलब वो पेरेंट है और 0 मतलब वो चाइल्ड है। क्लियर है? ऊपर वाला, अगर वो ऊपर वाला 1 है मतलब वो पेरेंट है तो वो 10 हाई प्रिंट करेगा, और वो चाइल्ड है तब भी वो 10 टाइम्स प्रिंट करेगा। तो टोटल कितने टाइम्स प्रिंट हुआ? 20 टाइम्स। है ना? उसमें कोई दो राय नहीं है किसी को भी। क्लियर? नाउ अब मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन ला रहा हूं। थोड़ा सा वेरिएशन क्या है वो मैं आपको पहले बता देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट ये, अगर ये वाली कंडीशन इफ में लिखा होता और ये पूरा का पूरा चीज प्रिंट एफ और फॉर्क दोनों किस में लिखा होता? आपका इफ में। अगर ऐसा होता तो प्रिंट एफ और फॉर्क ये 2 बार जो हाई प्रिंट हो रहा है वो तभी प्रिंट होता जब ये ओवरऑल प्रिंटिंग स्टेटमेंट क्या होता? इफ ट्रू होता, तभी ये दोनों चलता। ट्रू कितने केस में? 3। तो 3 केसेस में हर एक केस में 2 बार चल रहा है, 6 टाइम्स इफ के बाद, और इफ के ऊपर 2 कैटेगरीज हैं तो 6 इंटू 2 12 टाइम्स प्रिंट होता अगर ये इफ लिखा होता तो। लेकिन अपने केस में इफ नहीं है, दैट्स वाई ये 20 टाइम्स प्रिंट करेगा। क्लियर है? तो अब मैं आपको ये बता दूं, वेरिएशंस अगर ऊपर वाला भी फॉर्क इफ में होता, ये सब उस इफ के अंदर होते, या इस इफ में ये फॉर्क ही होता, प्रिंट एफ बाहर होता, तब हर केसेस में आपके आंसर्स चेंज हो जाते। बात समझ में आई? तो एक होमवर्क मैं आपको देता हूं। इफ है, ये प्रिंट एफ इफ से बाहर है, ओनली फॉर्क अंदर है, इफ है और ये प्रिंट एफ बाहर है, तब कितनी बार प्रिंट होगा? बाकी सब कुछ सेम है। इफ और ये प्रिंट एफ बाहर, तब कितनी बार प्रिंट होगा? ये आपको होमवर्क में आंसर लिखना, मैं अपने लाइव डिस्कशन में पूछूंगा। क्लियर? इज देयर एनी डाउट?